कमला ने जब से होश संभाला था तब से कमला ने खुद को अकेले पाला था। कमला के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। कमला को 8 साल की उम्र में पूरा विश्वास हो गया था कि मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं है। कमला की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती, कमला की जिम्मेदारी कमला पर और बढ़ती जा रही थी। 14 से 16 की उम्र में समाज की गंदी नज़रें कमला को बहुत परेशान करने लगी। कमला हर कदम बहुत सोच समझ कर और डरते हुए उठाती थी। कमला की उम्र ही उस दौर से गुजर रही थी जहाँ पर नाकारा लोगों की नज़रें टिकती हैं। कमला डर के साए में अपना जीवन जी रही थी। कमला का मुस्तकिल कोई ठिकाना नहीं था। कमला को जहाँ भी जो भी अच्छी जगह दिखती, कमला वहीं पर अपनी रात गुजार देती। एक दिन कमला ने अपनी रात बिताने के लिए एक बड़े से महल की चहारदीवारी को चुना और उसी चहारदीवारी के बगल में आराम से लेट गई। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और वह आदमी कमला को गंदी निगाहों से देख रहा था। कमला ने सोचा होगा कोई नशा करने वाला, इसलिए यह मुझे इस तरह देख रहा है। थोड़ी देर बाद वह आदमी वहाँ से वापस चला गया। कमला ने आराम से लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। कमला को हल्की सी झपकी लगी थी। तभी कमला को ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया हो। फिर कमला ने सोचा मैं शायद सपना देख रही हूँ, लेकिन कमला के शरीर पर पकड़ मजबूत होती जा रही थी। जब कमला ने आंखें खोली तब कमला ने देखा 4 लोगों ने मुझे उठा लिया है और उस बड़े से महल के अंदर ले जा रहे हैं। कमला ने खुद को उन 4 से छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैरों को खूब चलाया, लेकिन कमला खुद को छुड़ाने में कामयाब नहीं हो पाई। तब कमला ने मन में सोचा वैसे भी भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया था। एक मेरी इज्जत है जिसके सहारे मैं जी रही थी, लगता है आज वह भी मिट जाएगी। कमला मन में सोचने लगी अगर आज रात मेरी इज्जत मिट गई तो कल का सूरज मैं नहीं देखूंगी। यही सोचकर कमला ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह 4 ले जाकर कमला को एक बड़े से बेड पर फेंक दिया और वहाँ से वह 4 बाहर चले गए। कमला ने आंखें खोलकर देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। कमला सोच रही थी पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। तभी आवाज़ करते हुए वहाँ पर एक दरवाज़ा खुला। कमला ने जब दरवाजे की तरफ देखा तब वही आदमी जो बाहर कमला को गंदी नज़रों से देख रहा था, वह आदमी दरवाजे से बाहर निकल रहा है। कमला उस आदमी को देख रही थी। वह आदमी आकर कमला के पास बैठ गया और कमला के सामने कमला की ज़िंदगी के लिए बहुत सारे शर्तें रख दी। कमला ने उस आदमी की सभी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। फिर उस आदमी ने उन 4 लोगों को बुलाकर कमला को शर्मसार करने को कहा। वह 4 आकर कमला के कपड़े खींचने लगे। कमला खुद की इज्जत बचाने में कमज़ोर और हताश हो गई थी। तभी कमला की नज़र वहाँ की एक खिड़की पर पड़ी जिसका कांच टूटा हुआ था। कमला ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन 4 को जोर से धक्का दिया और बेड से उतरकर भागने लगी। कमला को भागते देखकर वह 4 जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हुए कह रहे थे भाग, आज तुझे जहाँ तक भागना है। यह 4 आपस में बात कर ही रहे थे
तब तक कमला ने खिड़की से छलांग लगा दी। कमला खिड़की से नीचे कूद जाएगी, ऐसा उन चारों ने सोचा नहीं था। वह चारों भागते हुए महल से बाहर निकले और कमला जहाँ पर खिड़की से कूदी थी उस तरफ जाने लगे। कमला ने जब उन चारों को अपनी तरफ आते देखा तब कमला जैसे तैसे वहाँ से भागने लगी। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक कमला के पैरों में चोट लग गई थी। कमला वहाँ पर बने घरों की तरफ न जाकर सुनसान रास्ते से भाग रही थी। कमला के पैरों का दर्द अपनी हद पार कर रहा था। कमला पसीने से तर-बतर, आँखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छाने लगा। कमला को सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देने लगा। उसके बाद कमला 2-4 कदम ही चल पाई और मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब सुबह कमला की आँख खुली तब कमला ने देखा वह चारों वहीं पर थोड़ी थोड़ी दूरी के अंतर में मरे हुए पड़े थे। उन चारों के आँख, नाक और कान से खून निकला था। उन चारों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन चारों को बड़ी बेरहमी से मारा हो, तड़पा तड़पा कर। कमला सोचने पर मजबूर थी, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर किसी के आने जाने के पैरों के निशान भी नहीं हैं। क्या कमला समझ पाएगी उन चारों की मौत का कारण? जानते हैं अगले भाग में।